हमें कैसे पता चलेगा कि पेशेंट जो है वो डिहाइड्रेटेड है। ही पेशेंट हमारे पास डिहाइड्रेटेड हो तो सनकन आइज़ हमें नज़र आएंगी, ज़्यादा मेरा सर भारी हो रहा है और एट द सेम टाइम मुझे बहुत ज़्यादा प्यास भी लग रही है। ठीक है, अब एक अस्सलाम वालेकुम। हमने नोटिस किया है कि 92% व्यूज़ हमारे पास ऐसे लोगों की तरफ से आते हैं जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया। तो आज हम मरहम की तरफ से आपके पास रिक्वेस्ट करने आए हैं कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हम और इन्फॉर्मेटिव कंटेंट और अच्छे डॉक्टर्स अपने प्लेटफॉर्म पर ला सकें। थैंक यू जी, आज एक बड़े इंपॉर्टेंट टॉपिक पे आपसे बात करेंगे जो है डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन से मुराद है कि जिस्म में पानी की कमी हो जाना। अब बहुत सारे लोग हमसे ये सवाल पूछते हैं कि डॉक्टर साहब किस तरह हमें पता चल सकता है कि जो है वो डिहाइड्रेशन हमारे पेशेंट को जो है वो हो चुकी है। तो इसी के मुतालिक मैं आपको थोड़ा सा गाइड करूँगा। हम डिहाइड्रेशन को किस तरह जो है वो जज करेंगे, हमें कैसे पता चलेगा कि पेशेंट जो है वो डिहाइड्रेटेड है। स्टार्ट करेंगे सबसे पहले हम फेस से। फेस की अगर बात की जाए तो हम इनकी आइज़ को देखेंगे। अब नॉर्मली अगर आप देखें तो इनकी आइज़ जो है वो हमें बिल्कुल प्रोमिनेंट और एक नॉर्मल आइज़ की तरह नज़र आ रही है, लेकिन अगर यही पेशेंट हमारे पास डिहाइड्रेटेड हो तो सनकन आइज़ हमें नज़र आएंगी। सनकन आइज़ आम अल्फाज में मैं से आपको डिस्क्राइब करूँ तो इनकी आंखें जो हैं वो अंदर की तरफ जो है वो धसी हुई होंगी, बाहर की तरफ यूँ प्रोमिनेंट नहीं होंगी, आंखें थोड़ा सा अंदर की तरफ चले जाएंगी। नंबर 2 पे अभी अगर आप इनकी आंखों को गौर से देखें तो आपको ये चीज़ नज़र आएगी कि इनकी आंखों में एक शाइन है। हमें इनकी आंखें डिहाइड्रेशन में जो है वो बहुत ज़्यादा ड्राई नज़र आएंगी। नंबर 2 पे फिर आ जाते हैं हमारे पास म्यूकोज़ाज। म्यूकोज़ा में अगर बात करें तो नेज़ल और ओरल म्यूकोज़ा है। अगर हम यहाँ पे इनके नाक को यूँ जज करें तो इनके नाक का जो अंदर वाला सारा हिस्सा है वो बहुत ज़्यादा ड्राई और उसमें हमें क्रैक्स नज़र आएंगे। ठीक है, लिप्स की बात करें तो लिप्स भी बिल्कुल ड्राई और बिल्कुल क्रैकी से लिप्स नज़र आएंगे। इसी तरह अगर मैं आपको बोलूँ अपना मुंह खोलें, ज़ुबान बाहर निकालें, ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जैसे इनकी ज़ुबान जो है वो वेट है। ठीक है, तो डिहाइड्रेशन वाले पेशेंट के अंदर जो ज़ुबान है वो बहुत ज़्यादा ड्राई होगी, यहाँ तक कि आपको उसमें जो है वो क्रैक्स भी नज़र आ सकते हैं। फिर पेशेंट ख़ुद भी हिस्ट्री दे रहा होगा कि मुझे बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन हो रही है, मुझे बहुत ज़्यादा मेरा सर भारी हो रहा है और एट द सेम टाइम मुझे बहुत ज़्यादा प्यास भी लग रही है। ठीक है, अब एक बहुत इंपॉर्टेंट साइन है जो कि हमारे पास आता है स्किन पिंच साइन। ठीक है, डिहाइड्रेशन के लिए अगर हम यहाँ से इनकी स्किन को यूँ ऊपर उठाएं, रेस करें और इसको छोड़ें तो ये बिल्कुल विद इन सेकेंड्स वापस अपनी जो है पोजीशन पे चले जाती है। लेकिन अगर हम डिहाइड्रेटेड पेशेंट्स की बात करें जिनमें डिहाइड्रेशन है, पानी की कमी है, उन पेशेंट में जब हम इस स्किन के ये फ्लैप को यूँ रेज़ करेंगे तो इसको वापस जाते हुए कुछ सेकंड्स का टाइम लगेगा। ठीक है, अगर ये टाइम आपका 2 to 3 सेकंड्स है तो ये मॉडरेट जो है डिहाइड्रेशन है, और यही टाइम आपका 10 to 15 सेकंड्स पे चला जाता है तो ये सीवियर फॉर्म ऑफ डिहाइड्रेशन है, जिसमें आपको फ़ौरन से पहले पेशेंट को IV फ्लूइड्स पे डालना पड़ता है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट डिहाइड्रेशन। इन केस इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन आप मुझसे मरहम पे रब्ता कर सकते हैं।